मीम कल्चर और मूवीज वगैरह के फैन होंगे, उनको पता होगा हेरा फेरी मूवी। उसका एक बाबूराव का एक डायलॉग है, बाबूराव का, जब उसको ऐसे फोन करके बहुत इरिटेट करता है, वो बोलता है कि मेरी मछली का क्या हुआ, तो वो बोला वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। वो आज हमने बेसबॉल के साथ किया है। बेसबॉल के साथ आज ही नहीं, लास्ट मैच के लास्ट डे पे भी हमने यही किया था। हमको बेसबॉल कहीं नजर नहीं आया आज पूरा दिन। और उस दिन लास्ट में भी उन्होंने थोड़ा बहुत हैरी ब्रूक ने कोशिश की थी, बट बेसबॉल हैज कंप्लीटली बिन नलिफाइड। वी हैवंट सीन बेसबॉल एट ऑल। और मुझे लगता है वो बैस बैस को भी लेके न्यूजीलैंड छोड़कर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज पूरा दिन इंग्लैंड ने टॉयल किया हार्ड, टेस्ट क्रिकेट जो ऑथेंटिक टेस्ट क्रिकेट होती है उस तरीके से खेलने की कोशिश करी। किसी भी बैट्समैन से अग्रेसिव क्रिकेट देखने को नहीं मिला। जैक क्रॉली को स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा मतलब ऐसे स्टेप आउट होकर लाइन लेंथ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे आकाशदीप की, बट वो था बिकॉज ऑफ हिज एंजाइटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कैपिटलाइज ऑन द बैटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ बेसबॉल। तो वो चलता है। But on a whole, it was a hard toil for both the teams, for the batting team and the bowling team. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया। जो उनका जो ईगो था बेन स्टोक्स का कि हमको बॉलिंग ही करना है, हमको बेसबॉल खेलना है, वो भी उन्होंने तोड़ा, बैटिंग करी। आई थिंक दिस वाज द सेकंड टाइम ही हैज बैटेड फर्स्ट इन द लास्ट 3 or 4 years ऑन इंग्लिश कंडीशंस। मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट एज इंग्लिश विकेट एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फोटोज एंड ऑल दैट। जितना ग्रीन टॉप था वो ग्रीन भी नहीं दिख रहा था आज तो। आज तो काफी ब्राउन दिख रहा था विकेट। और बट विकेट में थोड़ा जान है। अगर नए बॉल से आप स्विंग कराओगे तो जिप करके अंदर आ रहा है, थोड़ा बाहर निकल रहा है, वो तो हम लोग बात करेंगे। बट हमने सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड की थी जो बंदे से उसको ड्रॉप कर देंगे शार्दुल ठाकुर की जगह पे, और उसने आज 2 विकेट लिया। और उसके बाद उसी ओवर में एक ड्रॉप कैच भी था ओली पॉप का, जो शुभमन गिल ने ड्रॉप किया। उसके बाद वो जब थर्ड या फोर्थ स्पेल के लिए जब वापस आया, जब नए बॉल से डाल मतलब 75th या 77th ओवर में, वो 72nd या 75th ओवर में व्हेन ही केम बैक फॉर द फोर्थ स्पेल, उसमें भी उसने एक चांस बनाया था जो अंपायर ने नॉट आउट दिया, बट बेन स्टोक्स को, जो ओवरटर्न हो सकता था, बट इट वाज अंपायर्स कॉल। वरना वो भी जाके विकेट को लग रहा था। तो काफी अच्छा बॉलिंग किया, लक बोल सकते हो आप, बट नीतीश कुमार रेड्डी ने इंप्रेस किया आज के इस डे में। 14 या 15 ओवर्स डाले उसने। ही वाज कंप्लीटली अ फोर्थ बॉलर एंड नॉट अ सिक्स्थ बॉलर फॉर इंडिया। स्पिनर्स उनकी वजह से लेट आए, स्पिनर्स को टर्न मिल रहा था। अनदर स्टैट, 2.5 डिग्री का टर्न जनरली लॉर्ड्स के पिच पे मिलता है, बट आज स्पिनर्स को 2.9 डिग्री का टर्न मिल रहा था ऑन डे वन इटसेल्फ। तो टर्न भी देखने को मिलेगा आगे। इट विल बी अ हार्ड टेस्ट मैच एंड जिनांश विल बी there on day 5 watching the live test match because it's definitely going to day 5 looking at the conditions. ईश्वर, क्या लग रहा है, कैसा दिन था? आप बोलोगे 50-50 था या यू विल से इट वाज 70-30 इंडिया इंग्लैंड फेवर? तो मैच जो है इंग्लैंड का 55% मुझे लग रहा है अभी आगे है वो। हम्म। ज्यादा 50-50 भी नहीं है। तो वो ये जो रूट ने जो इनिंग्स खेला है, बहुत प्रॉपर पुराना जो रूट वाला इनिंग्स हमको दिखा, क्लासिक जो रूट। मतलब वो अगर कंटिन्यू करता रहा तो बढ़ सकता है। बट मुझे लगता है इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करी, काफी देर उनको ज्यादा चांसेस दिए नहीं। आई फील अगर जो रूट का अगर हम विकेट ले लेते हैं, फिर मुझे जेमी स्मिथ का देखना है अप्रोच कैसा होगा। वो वैसे ही खेलेगा जैसे पहले खेलता था, या वो हम्म। स्लो खेलेगा? तो देखते हैं। अभी भी मैच इतना ज्यादा इंग्लैंड के ज्यादा भी फेवर नहीं है, बट एक दो विकेट अगर गिर गया तो फिर गेम हो जाएगा। जिनांश, क्या लग रहा है कि मतलब वो जो हवा बना के रखा था, वो जो बलून दे हैड ऑफ बेसबॉल, वी हैव डेफिनेटली पेंटेड एंड बर्स्टेड इट आउट एंड डेफिनेटली टोल्ड देम कि अगर क्रिकेट खेलना है तो सीधे से टेस्ट क्रिकेट जैसे खेलते हैं जनरली खेलो। और आपको लग रहा है कि दिस इज ओनली फॉर दिस मैच और दिस इनिंग एज पर से, और दिस इज हाउ इंग्लैंड शुड प्ले टेस्ट क्रिकेट इसके बाद? नहीं मतलब ऑब्वियसली दे जस्ट हैड टू स्टे मोर इन द क्रीज। जो उनका जो वो रिडिकुलस अप्रोच बेसबॉल जो भी बोलते थे, क्या मालूम, मतलब उनके मीडिया ने ही हाइप किया था पहले, और अभी बोल रहे कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर डाल रहे कि तुम्हारा बेसबॉल अप्रोच चल नहीं रहा है। इनफैक्ट स्टार्टिंग से इंग्लैंड क्रिकेट खुद बोल रहा था कि हमको ये पसंद भी नहीं है नाम बेसबॉल। उनका खुद का मीडिया ही हाइप अप किया था। हम्म। तो जो भी है वही करना है उनको। दे हैड टू स्टे इन द क्रीज, irrespective you're chasing or you're defending,
You have to stay in the crease for a long time and you'll see the flow of runs coming in. Hopefully यही sustain करे वो कि ऐसे ही खेलने का, तो थोड़ा बहुत जो भी मतलब ये फर्स्ट मैच आई मीन फर्स्ट सीरीज होगा इंग्लैंड का which they lose in 11 years if they are actually going to lose. So वो जो है जो मतलब अनवांटेड रिकॉर्ड वो मिलेगा नहीं उनको, बट ओवरऑल अप्रोच तो मतलब मेरे को सही लगा उनका। पर एट द सेम टाइम इंडिया ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की है। दे ड्राइड आउट अ लॉट ऑफ रन्स, मतलब स्पिनर्स का इंट्रोडक्शन काफी अच्छा था। प्रोबेबली थर्ड डे तक जो बैटिंग सरफेस होगा वो इतना इजी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी भी बॉल उतना कैरी नहीं कर रहा है बैट पर। तुम देखोगे कि लो ही रह रहा है बॉल और वो सब, तो प्रोबेबली थर्ड फोर्थ डे जब आएंगे इंडिया सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने, वो टाइम पर उनको थोड़ा टफ भी पड़ सकते हैं मतलब बैटिंग करने के लिए। सो लेट्स सी। प्रसिद्ध कृष्णा ये विकेट पर एक्चुअली अच्छे रहते हैं, उनका हिट द डेक बॉलिंग इनफैक्ट अच्छा रहता है ये इस पर। क्योंकि आकाशदीप नो डाउट विकेट्स लिए उन्होंने, पर वो उतने इफेक्टिव हो नहीं रहे थे क्योंकि ये पिच उनको सूट नहीं करता, क्योंकि बॉल उतना ऑलरेडी वो उतना पावर डालते नहीं अपने बॉलिंग में। जो भी है वो किस द सरफेस बोलते हैं ना, सिर्फ सरफेस को किस करके फिर बॉल जो भी करेगा अपने आप करेगा, वैसे वाले बॉलर है। तो उनको तो ये पिच पर मेरे को लगता है प्रसिद्ध कृष्णा बेटर रहते, पर ठीक है देखते हैं क्या होता है। सही है मतलब। और दूसरा ये था कि इंडिया ने विकेट कीपर अपना जो ऋषभ पंत जो था 33 ओवर में पहला ही बॉल था बुमराह का, वो थोड़ा सा लेग साइड गया बॉल तो उनके टिप ऑफ द फिंगर पे लगा, एंड उसके बाद उनको काफी इंजरी मतलब बहुत पेन हुआ। बहुत 2-3 बॉल उन्होंने ट्राई भी करी बॉल ग्रैब करने की, बट वो ग्रैब नहीं हो पा रहा था। एज अ कीपर मुझे पता है कि व्हेन इट हिट्स द टिप ऑफ द फिंगर देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप, बिकॉज यहाँ पर ये जो पार्ट होता है आपका उंगली का ऊपर का पार्ट, उसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। और जब जब वो थोड़ा सा सोलन होता है ना, तब आप स्कैन्स में आपको पता भी नहीं चलता है कि इज इट अ फ्रैक्चर और नॉट, बट दैट टिप ऑफ द फिंगर व्हेन द बॉल टचेस एंड किसेस एंड गोस, वो बहुत पेनफुल होता है। तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि वो पूरा दिन कीपिंग कर पाएंगे उसके आगे, बट हमारे पास एक बहुत एबल्ड कीपर ध्रुव जुरैल हमारे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा कीपर है ध्रुव जुरैल। इस तरीके से आप उसका हाथ भी देख रहे थे कि जैसे जैसे बॉल के ट्रेजेक्टरी के साथ मूव रहा था, इट वाज अमेजिंग। वो जो एनालिसिस भी डीके ने किया, एंड उसका हमने रिजल्ट भी देखा कि उन्होंने एक बहुत अनकन्वेंशनल कैच जो था वो ग्रैब किया यहाँ पे जडेजा का ओली पोप को जो डाला था। बहुत अमेजिंग कीपर है वो फॉर स्पिनर्स एटलीस्ट। फास्ट बॉलर्स को मैं बोलूंगा कि यस पंत का जो टेक्निक है वो बेटर है ग्रैब करने का, बट स्पिनर्स के लिए ध्रुव जुरैल इज एन अमेजिंग कीपर। पता नहीं अभी कल सुबह वापस पंत का देखना होगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। दोनों जो प्लेयर है लेफ्टी, उनका जो बेन स्टोक्स है उनको भी ग्रोइन में या हैमस्ट्रिंग में कुछ तो है, देयर इज समथिंग बिलो द लेग जो वहां पे उनको ट्रबल कर रहा है। ही वाज लिंपिंग आल्सो फॉर अ कपल ऑफ ओवर्स, ही वाज ट्राइंग टू डिले द प्रोसीडिंग्स, बट आई थिंक देयर इज सम इंजरी, कल सुबह देखने को मिलेगा। बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू बोथ। ईश्वर, पहले मैं आपको पूछूंगा कि मैंने बहुत आज पहली बार बुमराह के करियर में पहली बार लोगों को कमेंट करते हुए दिखा कि ओवरहाइप्ड बॉलर, इट डजंट वर्क आउट ऑल द टाइम। आज आज उन्होंने एक ही विकेट लिया, एक निप बैकर था जो हैरी ब्रूक की वीकनेस है उसको उन्होंने टारगेट किया था। डू यू थिंक ही इज एन ओवरहाइप्ड बॉलर या इट्स जस्ट वन ऑफ दोस डेज की पिच की वजह से कुछ नहीं हो रहा है? अभी ये लोगों का क्या काम है भाई, ऐसे ही करते हैं। मतलब एक मैच चला, अगर एक मैच में अगर नहीं खेलेगा तो फिर वो भूल जाते हैं, फिर बाद में जब विकेट नहीं लेंगे तो वी बिलीव इन जस्सी भाई करेंगे। ओपिनियंस इन लोग का मेरे को देखना भी नहीं, मतलब क्या है, दिमाग नहीं उनमें, क्या ही बोलना। मतलब ऐसे ही है यार, वो विराट कोहली बैटिंग करते वक्त वो ऐसे ही करेंगे। बॉलर्स में अगर एक बॉलर, अगर जब विराट कैप्टन था उसमें नहीं था तो ऐसे बोले कि विराट की याद आ रही है हमको, फिर जब हार गए तो भूल गए रोहित तो विराट को। अब सेम जसप्रीत बुमराह के साथ हो रहा है, मैं क्या बोल। देखो बोलो। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये आज मैच में मात्र कितने 3.02 तीन के हिसाब से, तीन का रन रेट से हिसाब से आज गेम चल रहा था। लास्ट दो मैचेस से 17-18 ओवर में, लास्ट 17-18 ओवर में शायद 35 रन दिए ना। वही हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ 1.6 कि का इकोनॉमी है उनका। 1.9, हाँ 1.9 का इकोनॉमी है।
तो 1.9 years. आपको आप यू हैव टू ऑल्सो सी दैट हाउ डिड दे ड्राई आउट द रन्स इजीली। हम्म, ये लास्ट 2 मैच जैसा होता तो आप अभी आप 351 352 पर होते, हम्म, मतलब इंग्लैंड का स्कोर 352 फॉर yeah, 4, और वो ज्यादा चुभता, अपने को ज्यादा चुभता, मतलब हार ही गए अपन मैच, हम्म, हम्म, ऐसा ही होता। क्योंकि ये हम्म, 450 का विकेट है, यहाँ पर आप 450 करोगे, थर्ड डे फोर्थ डे में बहुत टफ पड़ने वाला है इंडिया को बैट करने के लिए। सेकेंड हम्म, इनिंग जब भी इंडिया का आएगा उसमें इट्स गोना बी रियली टफ, क्योंकि ड्यूक्स बॉल है, ये बहुत हार्ड बॉल रहता है, ये पिच पर ये पिच पर बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हिटिंग बॉल है पहले तो उसके हिसाब से ऑलरेडी मतलब ये पूरा हफ्ता मतलब मैच तक 30 डिग्रीज तक जाने वाला है, तो आपको आपका पिच पूरा वो कड़क हो जाने वाला है, तो बैटिंग बहुत टफ पड़ेगा थर्ड थर्ड फोर्थ डे में। ये वो WTC वाला पिच नहीं है जहां पर बारिश हुआ था पहले और फिर आया था, इधर तो बारिश भी नहीं हुई लंदन में होने भी नहीं तो वाली, हाँ हाँ होने भी हो, नहीं वाली। होने भी नहीं वाली है, टाइम है हम्म, उसको। तो हम्म, ये सब जो भी है ये मेरे को मालूम है वो कहाँ से है, वो जो फैंस जो भी है मेरे को मालूम है, वो मेरे को IPL के टाइम पर भी मिले थे काफी लोग, जो जब वो हेजलवुड के साथ कंपेयर कर रहे थे, इसलिए समझ हम्म, जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, तो हाँ डेफिनेटली। हाँ, तो मतलब वही है, और उनको कुछ और कुछ है नहीं, सिर्फ उनको बोलो सिर्फ अपना दाढ़ी कलर करते रहे। यस, वो तो है। बट मैं ये देख रहा था मैच जहां पे खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को डिफिकल्ट होने वाला है। बॉलर्स विल डेफिनेटली नॉट गेट विकेट्स इन बंच, जो बंच में विकेट मिलते हैं, जत्थे में विकेट गिरते हैं, एक चार के बाद एक चार वो नहीं बाद, मिले। ऐसे विकेट आपको नहीं मिलेंगे। और बैट्समैन को भी आते हुए सीधा आप फ्लो में रन नहीं बना पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको टॉयल करना पड़ेगा, बॉल लो रहेगा, बॉल कभी एक आध, आप देख रहे थे फास्ट बॉलर्स के बॉल लो रहे थे और स्पिनर्स के बॉल उठ रहे थे। तो और बिकॉज ये इसके लिए भी हो सकता है कि क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा रफ क्रिएट हुआ होगा। जनरली हाँ बोलते हैं लॉर्ड्स की पिच पे रफ क्रिएट नहीं होता, बट पहले दिन पे इतना रफ क्रिएट होना, उसकी वजह से बॉल शूट अप होना स्पिनर्स का। वॉशिंगटन सुंदर का बॉल 3-4 बार शूट अप हो गया, जडेजा का एक आध बॉल काफी अच्छा टर्न हुआ, उसी की वजह से उनको ओलीपोप का विकेट भी मिला। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पाइसी विकेट, बट इट्स इंटरेस्टिंग, लाइक बहुत मजा आएगा इस पे मैच देखने को। कल सुबह जब हम नए बॉल से वापस बॉल करेंगे, सेकंड नया बॉल है हमारे पास। आकाशदीप हैज लुक्ड ऑफ कलर, मैं बोलूंगा, बिकॉज 4.6 के इकोनॉमी से उन्होंने अभी तक रन दिए। उतना जनरली वो रन देते नहीं है। सिराज को नए बॉल से ट्राई नहीं किया था, आपने वन चेंज लेकर आए थे, तो वो उनके बॉलिंग पे कितना अफेक्ट किया होगा आई डोंट नो, बिकॉज जनरली ही बॉल्स इन टैंडम विद जसप्रीत बुमराह विद द नो बॉल, बट आज उन्होंने वन चेंज में बॉलिंग करी। तो देखना पड़ेगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गेट दो 6 मोर विकेट्स अराउंड। प्रेडिक्शन में आपका लेऊंगा ईश्वर, क्या लग रहा है कि कितना और इंग्लैंड स्कोर करेगा और इंडिया कैसे उसको अप्रोच करेगा बैटिंग में? आई थिंक 400 तो मारेगा इंग्लैंड। मतलब 150 और, यू मीन? हाँ, मतलब एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं बता मुझे, बट 450, 400 टू 450 के आसपास। डिपेंड करता है, कल डिपेंड करता है, अगर जो रूट जल्दी आउट हो जाता है तो चांसेस है कि 400 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। नहीं, जो रूट आउट हो गया तो मेरे को नहीं लग रहा 400, नहीं जेमी स्मिथ भी है, सर मैं भूल गया। वही तो, इसलिए मैं जेमी स्मिथ को, मुझे मुझे जेमी स्मिथ को देखना है, वो किस तरह से अप्रोच करते हैं अपना बैटिंग, मजा आएगा देखने में। अगर जोरूट जल्दी आउट हो जाता है ना, तो जेमी स्मिथ को अच्छा होगा बैटिंग करने को, क्योंकि नया हार्ड बॉल है, उसको बैट पे आएगा। हाँ, बट जैसे जैसे बॉल पुराना होगा तो वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि बॉल लो भी रह रहा है और स्पिनर भी स्पिन कर पाएंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि अगर जोरूट जल्दी आउट हो जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा रन फ्लो बढ़ेगा, बट वो लोग आउट हो जाएंगे फिर 100 रन के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। इन जेमी स्मिथ का अप्रोच में देखना पड़ेगा मैं, अगर वो अग्रेसिव होगा, काउंटर विकेट ले सके, तो देखना पड़ेगा किसका अप्रोच कैसा है। जिनाश, क्या लग रहा है कितना इंग्लैंड कितना रन बनाएगा यहाँ से? इट डिपेंड्स, मतलब जो रूट कितने टाइम तक रहता है वहां पर, कल ऐसा ना हो 99 पे ही आउट हो जाए। सुबह आया आकाशदीप का स्पेल हुआ खत्म वहां पर मामला, तो मतलब वैसे वो तो सब नहीं होगा। मैटर करता है कितने टाइम तक जो रूट रहेगा, पर अज्यूमिंग जो रूट रह लेता है, मतलब और भी 20-30 रन भी और मार लेता है वो, बेसिकली उसको टाइम बाय भी करना है, आपको ये भी देखना है कि वो कितना टाइम भी क्रीज पर रुकते हैं। अज्यूमिंग वो 20-30 रन मारकर, पर वो 100 बॉल पर मारता है वो 20-30 रन,
तो भी ठीक है, बॉल तो पुराना ही हो रहा है, करेक्ट है? तो वो एक चीज़ है, तो वो भी अज्यूमिंग वैसे रहता है और फिर जेमी स्मिथ भी आता है, तो आई थिंक 420, 425 कर लेंगे। मेरे हिसाब से 450 करना चाहिए, पर 420, 425 वो लोग कर लेंगे। Let's see. It will be hard toil for India to take those 6 wickets. अगर जो रूट आउट होता था, मुझे लगता है 375 would be the maximum England would reach. 350, 375 max. उससे आगे नहीं. अगर जो रूट आउट नहीं भी होता है, तो 140, 130 के आसपास तो वो आउट हो ही जाएगा, और 40-50 रन मार के, या एक सेशन के बाद तो आउट हो ही जाएगा. वो ऑब्वियसली 200, 300 वाला इनिंग तो नहीं खेलने वाला है. वो 150, 160 अगर वो खेलता है तो उतना खेलेगा. और अगर वो 150, 160 किया, मतलब और एक डेढ़ सेशन और जो रूट खेल लेता है, तो इंग्लैंड वुड रीच अराउंड 420, 410, 420 समथिंग. तो अगर वो इंडिया के लिए अच्छा ही होगा अगर इंडिया सेकंड सेशन में बैट करने आता है, या थर्ड सेशन में नहीं आना चाहिए. थर्ड सेशन में थोड़ा ट्वाइलाइट पीरियड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट सेकंड सेशन में अगर इंडिया को बैट करने मिलता है तो इंडिया विल टेक इट विद बोथ हैंड्स. और 400 रन तो वो बनाने को नहीं देना चाहिए. उन्होंने ट्राई करना चाहिए उसको 350 में रिस्ट्रिक्ट करे. बट लेट्स सी, बैटर बॉल का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा हमें. कल वापस हम आएंगे डे 2 को रिव्यू करने के लिए. लेकिन आज इट वाज गुड टू सी टेस्ट क्रिकेट, complete test cricket from both the teams. Good toil from the bowlers and good stable batting from England as well. So do join us for the later videos. Do join us for tomorrow's live as well. Do like, share, and subscribe. Click crazy. Do like, share, and subscribe the boundary line as well. And see you tomorrow. Bye.